स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.17 फ्रॉम पेज नंबर 57 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इक्वल टू 3 गिवन है, राइट। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विद रिस्पेक्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कितनी आएंगी, राइट। तो अगर तो आपके पास ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका बहुत सिंपल सा फंड है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर के साथ, राइट। n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 आ रही है, 3 का स्क्वायर कर दोगे दैट विल बी 9। दैट मीन्स कि अगर मैं n की बात कर रही हूँ इक्वल टू 3 तो उसमें 9 ऑर्बिटल्स आएंगी। अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो ऑब्वियसली हमारे पास n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसके बारे में बताता है, ये शेल के बारे में बताता है। So you can write principal quantum number n equal to 3 है, ये हमें शेल के बारे में बताएगा, राइट, कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताएगा कि कौन सा वाला सब शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो इसे हम L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कैसे आती है 0 to n-1 के साथ, राइट। n की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 3 माइनस 1, ये क्या दे देगा 2 वैल्यू दे देगा। सो सब शेल जो है इसके बारे में हमें कौन बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है, राइट। सो L की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, L इक्वल टू 0, ठीक है। अब n-1 2 हो गया है, दैट मीन्स 0 1 एंड 2, ये 3 सब शेल जो है वो n इक्वल टू 3 ऑर्बिट में प्रेजेंट है। फाइनली ऑर्बिटल के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये m के साथ रिप्रेजेंट होता है, राइट। और इसकी वैल्यू हमारे पास -L2 प्लस L आती है। ये किसके बारे में बताएगा, ये फाइनली हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। अब हम ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन्हें डिफाइन कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर तो मेरे पास L की वैल्यू 0 आती है तो उस सब शेल को हम S कहते हैं, राइट। अगर L की वैल्यू 1 आएगी उस सब शेल को हम P कहेंगे, L की वैल्यू 2 होगी तो उसे हम D कहेंगे, L की वैल्यू अगर 3 आती है तो उसे फॉर श्योर F कहेंगे, ठीक है। यही हमारे पास S, P, D और F जो है ऑर्बिटल्स के नाम भी डिफाइन करती हैं। मतलब कि हम जो ऑर्बिटल्स के नाम देंगे वो भी हम S, P, D और F के ही विद रिस्पेक्ट देंगे, राइट। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज n इक्वल टू 3। अगर तो मेरे पास n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट 0 अज्यूम करूंगी मैं, m की वैल्यू ऑब्वियसली -0 to +0, ये 0 ही होगा, राइट। तो इस केस में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, 3s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। ये केवल एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी। नाउ अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 3, इस केस में L की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L2 प्लस L, -1 0 प्लस 1। दैट मीन्स कि मेरे पास जो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, तो इसमें P के विद रिस्पेक्ट होगी क्योंकि L की वैल्यू जो है वो P आ रही है। सो फर्स्ट ऑर्बिटल मेरे पास कौन सी आएगी, 3px आएगी, ठीक है, जिसकी m की वैल्यू -1 होगी। सेकंड 3py आएगी जिसकी m की वैल्यू 0 होगी। और थर्ड जो है वो 3pz आएगी। थर्ड केस हमारे पास n इक्वल टू 3, लास्ट वैल्यू L की 2 आ रही है। अब ऑब्वियसली m की वैल्यू -2 to +2 हो जाएगी, -2 -1 0 +1 एंड +2 आ गई। दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ रही हैं, राइट। तो जिस ऑर्बिटल की वैल्यू -2 होगी 3dxy कहलाएगी, जिसमें m की वैल्यू -1 होगी 3dyz कहेंगे, जिसमें m की वैल्यू 0 होगी 3dzx कहेंगे, जिसमें m की वैल्यू +1 होगी, दैट विल बी 3d
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वन जिसमें m की वैल्यू +2 आ रही है, दैट इज 3dz स्क्वायर आ गई। अब आप काउंट कर लो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने स्टार्टिंग में भी 9 ही ऑर्बिटल्स निकाली थी। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इक्वल टू 9।